हाय गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट फाइनेंस एंड ट्रेडिंग चैनल। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा माफ़ करें, आज वेब कैम नहीं है। एंड वैसे तो आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टॉक मार्केट से हट के थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट के साइड है। तो क्रिप्टो मार्केट में आज अपने एक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, वो है सार्क एक्सचेंज करके। तो इसमें अभी थोड़ा सा डिबेट चल रहा है कि सार्क एक्सचेंज थोड़ा सा विड्रॉल इशू करता है। सार्क एक्सचेंज में अपना ऑर्डर एक्चुअली में पेज प्लेस होता ही नहीं है, ठीक है। ये सब फिर इसमें जो जो ये जो एक्सचेंज है वो काउंटर पार्टी ट्रेड करती है। ये सब थोड़ा इशू आ रहा है, तो इसी के बारे में मैं आज थोड़ा सा बात करेंगे। तो एक्चुअल में है क्या सार्क एक्सचेंज की रियलिटी, वो मैं आज तुम लोगों को सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बायस्ड रहने वाला हूँ ना, मैं इस वीडियो ऊपर के साइड लूँगा या फिर मैं पावर ऑफ स्टॉक्स के साइड लूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई जी नाम रख दिया उस यूट्यूबर का, क्योंकि मेरे को फालतू का वो नेम का टैग नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्लेम करते हैं कि अगर तुम उस एक्सचेंज मतलब कि सार्क एक्सचेंज में अगर तुम बाय करते हो, ठीक है। अगर तुम सार्क एक्सचेंज में कोई भी बीटीसी या कोई भी ट्रेड बाय करते हो, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज है जो एक्सचेंज है वो सेल करता है। वहाँ पे एक्चुअल में कोई एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं होता है ट्रेड का, ठीक है। अगर तुम बाय करते हो तो वहाँ पे एक्सचेंज जो है वो सेल कर लेता है, और वहाँ पे अगर तुम शॉर्ट का पोजीशन बनाते हो तो वहाँ पे जो एक्सचेंज है वो बाय कर लेता है, और इससे जो जो तुम्हारा प्रॉफिट है, तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है, वो एक्सचेंज खा जाता है। तो ये कहना है ये एक एक्स वाई जी यूट्यूबर का, ठीक है। वहाँ पे वही अपने पावर ऑफ स्टॉक भी है, क्या बोलते हैं कि उन्होंने अपना खुद का एक पीएनएल बनाया दिखाया, ठीक है, कि वहाँ पे कितना लॉस हुआ करके उनको। स्टार्ट मैंने यही किया है, यही काम किया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जब कल वीडियो बन रहा था, आई एम जस्ट मेकिंग 46 लाख, और इसके ऊपर मैं टैक्स दूंगा। ये ऐसा नहीं कि कोई रोट हो जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर। और इसके नीचे अगर देखेंगे 6 लाख का लॉस हुआ, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म तो मैं लॉस कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना। कैसे होगा? 2 लाख का लॉस है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, किस तरीके से एक ट्रेडर ट्रेड करता है। 4 लाख लॉस हुआ, यहाँ पे 7 लाख लॉस हुआ। कोई कोई वीक के अंदर ना पैसे ही नहीं बनते। यहाँ पे देखो, ये तो अगर वो एक्सचेंज उनका खुद का रहता तो वहाँ पे उनको लॉस क्यों होता, उनको तो हर ट्रेड में प्रॉफिट होता ना। तो वहाँ पे उन्होंने खुद का पीएनएल दिखाया है। और वैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं खुद इस एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ, और मैं खुद अपना लास्ट में एक पीएनएल दिखाऊंगा, जिसमें से जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो सेकंड जो इस एक्स वाई जी यूट्यूबर ने बात की है वो विड्रॉल को लेकर, ठीक है, विड्रॉल इशू को लेकर। तो मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक का एक बार फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पावर ऑफ स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो एक्चुअल रियलिटी वो बताया करके। तो सेकंड इन्होंने कहा है कि विड्रॉल इशू है इसमें, कि यहाँ पे जो तुम्हारे एक्सचेंज है वो तुमको विड्रॉल देती ही नहीं है। और अगर मैं अपना केस बताऊँ तो मैंने जब यहाँ पे विड्रॉल डाला था, इंस्टेंट 5 सेकंड के अंदर मेरे को विड्रॉल आ गया था। और जब मैं दूसरे एक्सचेंज में जब ट्रेड करता था क्रिप्टो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ मैं बता ही देता हूँ, नाम ही ले देता हूँ, ठीक है। डेल्टा एक्स में एक्सचेंज में जब मैं लास्ट टाइम ट्रेड करता था, तो वहाँ पे मेरे को जब विड्रॉल आने में 1.5 घंटा लग गया था, ठीक है। नो 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 आया था, विड्रॉल आया था, लेकिन इस यहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है कि विड्रॉल देते ही नहीं है एक्सचेंज, ये जो सारे एक्सचेंज है वो। तो मेरे केस में तो यहाँ पे मेरे को 5 सेकंड के अंदर मिल गया। जैसे ही मैं अपना ओटीपी डाला, कन्फर्मेशन का जो बटन आता है वो क्लिक किया, उसके बाद बैंक अकाउंट जाके चेक किया, विड्रॉल मेरे को इंस्टेंट आ गया था। तो यहाँ पे जो इनका क्लेम था, यहाँ पे एक बार फिर से रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो थर्ड जो इशू है वो है ब्रोकरेज को लेके, जहाँ पे अदर एक्सचेंज जैसे कि डेल्टा हुआ है, वो 0.015% लेता है। मार्केट टेकर फीस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ मार्केट टेकर फीस बता रहा हूँ, मार्केट मेकर फीस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो 0.015% जो है वो लेती है मार्केट टेकर फीस इन डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसमें जितना लॉस नहीं होता उससे ज़्यादा तो ब्रोकरेज लग जाता है। और जो अपना जो एक्सचेंज सार्क एक्सचेंज, वहाँ पे 0.040% है। मतलब कि इस जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज से अदर एक्सचेंज के मुकाबले जो सार्क एक्सचेंज है वहाँ पे बिल्कुल हाफ ब्रोकरेज, बिल्कुल हाफ है। अगर आप देखोगे, राइट, इसके अंदर अगर आप देखोगे लास्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, अगर आप यहाँ पे देखोगे, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों लोग अकाउंट खोल रहे हैं। बिकॉज सोलाना में 10 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ। इसके अंदर ये सुबह मैंने ट्रेड लगा के रखा था जस्ट टू एग्जांपल के लिए, 40 रुपये पे करना पड़ा और 194 का प्रॉफिट हुआ। ओके, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। 40 रुपये मुझे ब्रोकरेज पे करना पड़ा। और अगर तुम प्रॉफिटेबल हो जाते हो उस मंथ पे, तो वहाँ पे तो तुमको वो जो ब्रोकरेज फी हो वो तुमको कुछ अमाउंट रिटर्न भी कर देती है, समझो। और वैसे किसी कोई अदर एक्सचेंज नहीं है जो अमाउंट रिटर्न करती है तुमको, जो ब्रोकरेज जो होता है ना वो।
सो फोर्थ जो इन्होंने क्लेम किया है वो है ब्रांड नेम को लेके। तो यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि जो ब्रांड नेम है वो पावर ऑफ स्टॉक्स के नाम पे रजिस्टर्ड है, बट एक्चुअल में जो ब्रांड नेम है वो लाइटनिंग नोट्स के नाम पे रजिस्टर्ड है। लाइटनिंग नोट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे जो एक्सचेंज है वो रजिस्टर्ड है, ये एक कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन ये जो बोल रहे थे कि अपन जो भी डिपॉजिट करते हैं वो डायरेक्ट उनके पास जाती है, तो ऐसा नहीं है। जो ये जो कंपनी है लाइटनिंग नोट्स, इनके पास जो अपना डिपॉजिट है एंड इनके पास ही अपना विड्रॉल जो है वो आता है। सार्क एक्सचेंज इज ऑपरेटेड बाय लाइटनिंग नोट। लाइटनिंग नोट्स मेरा नहीं है भाई, मेरा नहीं, पावर ऑफ स्टॉक का नाम ही नहीं आता कहीं पे, फिर कहाँ से जोड़ते? जस्ट बिकॉज आ गया, 8 साल का मैंने करियर में वीडियो बनाया, लोगों को सिखाया है, जस्ट एक पावर ऑफ स्टॉक का डोमेन का नाम कहीं से आ गया, आपने जोड़ लिया सारा चीज़ें यहाँ से। लाइटनिंग नोट मेरा है, कहीं से भी लाइटनिंग नोट्स में मेरा स्टेक है, कहीं पे कुछ है आपको दिखा या फिर कुछ हुआ जो आपने बोल दिया कि नहीं हाँ मेरा है, इट्स ऑपरेटेड बाय लाइटनिंग नोट। लाइटनिंग नोट्स का ये FI रजिस्टर्ड लाइसेंस है। तो जो फिफ्थ जो क्लेम हुआ है वो है प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि 70% ऑफ ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल, जबकि इन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि 34% ऑफ ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल। पता नहीं 70% ऑफ ये जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो परसेंटेज है कहाँ से लाया करके, ठीक है। बट एक्चुअल में इन्होंने कहा कि 34% आर प्रॉफिटेबल। तो अगर मैं अपना खुद का पर्सन बताऊँ तो मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे हूँ, ना मैं प्रॉफिट में हूँ ना मैं लॉस में हूँ। लेकिन हाँ, जो पिछले जो एक्सचेंज यूज़ करता था मैं डेल्टा एक्सचेंज, वहाँ पे मैं एक्चुअल में लॉस में था, क्योंकि उनमें चार्जेस बहुत ज़्यादा था, मार्केट जो मेकर टेन टेकर फीस है बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने की कोई चांसेस ही नहीं था। उसके लिए तुमको एटलीस्ट 40% की एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, अगर तुमको वहाँ पे प्रॉफिटेबल बनना है तो एक्चुअल में प्रॉफिट 40% की एक्यूरेसी तो मेरी तो नहीं है भाई। तो मैं तो इसलिए मैं यहाँ पे साथ में शिफ्ट कर लिया। एंड मैं अपना खुद का PNL दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इसको क्लोज करते हैं एंड सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ तुमको PNL। तो यहाँ पे मैंने एक प्लान किया था BTC में शॉर्ट का, लिमिट ऑर्डर लगा कर रखा था, लेकिन एग्जीक्यूट होने से पहले ही इतना अच्छा मूवमेंट दे दिया डाउन साइड में। अप्रॉक्स 500 पॉइंट का है, ठीक है। सब अप्रॉक्स 500 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। तो सबसे पहले तो मैं तुमको PNL दिखा देता हूँ। दिस इज PNL एनालिटिक्स। तो जिसमें जो जो मेरा एवरेज प्रॉफिट हुआ है वो है 100 का, ठीक है। एंड एवरेज लॉस हुआ है वो 300 का। तो जो रियलाइज PNL है वो है 200 का माइनस में, ठीक है। तो देखो, जो जो लॉस हुआ है उसका मैं रीज़न बता सकता हूँ मैं। तो जब मैं लास्ट वीक मैंने जब PC से लॉगिन किया था ना, तो वहाँ पे मैंने 150x का लीवरेज ऑटोमेटिक सेट था। तो 150x के लीवरेज का मैक्सिमम क्वांटिटी से बाय या सेल हो गया मेरे से, ठीक है। तो क्वांटिटी में ध्यान नहीं दिया, सॉरी लीवरेज में ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटी मैंने ऐसी ऐसी पंच कर दिया, ठीक है। फिर उसमें से जो मेरे को लॉस हो गया, फिर होल्ड करते करते उसको माइनस में जाता गया। फिर एक टाइम के बाद आके काटना पड़ा, फिर वहाँ पे मेरे को तगड़ा वाला लॉस हो गया 130 रुपीज़ के अराउंड का, ठीक है। तो अगर 130 रुपीज़ का अगर लॉस नहीं होता तो हाँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये और माइनस कम हो सकता था, ठीक है। और जो करेंट वीक है, एक सेकेंड, जो करेंट वीक है इसमें इसमें जो कल के दिन था, वहाँ कल के दिन में भी थोड़ा सा बड़ा ही लॉस हो गया था, ठीक है। कल के दिन थोड़ा सा ओवर ट्रेड हो गया, तो उसमें से फिर ब्रोकरेज वगैरह ज़्यादा लग गया। वैसे ये सारे एक्सचेंज में प्रॉफिटेबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, बस थोड़ा सा फोकस और रखना पड़ेगा ताकि ये जो रियलाइज PNL है ये थोड़ा प्लस में आ सके। एंड मे बी नेक्स्ट मंथ अपन प्लस में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसका। बस थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा ट्रेड में। एंड यस, यही था। वैसे इसमें प्रॉफिटेबल होना आसान है, मच आसान है। वैसे मेरा विन रेशियो यहाँ पे है 22 के अराउंड। ये अगर 30 तक भी जाता है ना, 35 तक, तो अपना यस अपन गेन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। टोटल ट्रेड्स हुए मैंने 36 के अराउंड, जिसमें से लॉन्ग मैंने किए हैं 18 एंड शॉर्ट भी किए हैं 18। वाह नाइस। तो यस, यही मेरा ट्रेड है। तो यस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।